Good morning, dear students. Today we are going to discuss about chemical properties related to reaction involving cleavage of COH bond. Okay, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं और आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो इससे पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। वो किस बॉन्ड के बेसिस पे किया था, किस बॉन्ड के ब्रेक होने के बेसिस पे किया था, तो वो ओ और एच के बीच में जो यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट है इसके ब्रेकेज के बेसिस पे हमने उसको स्टडी किया था। बट इस वाले पोर्शन में हमें स्टडी करना है इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके जो रिएक्शन हमारी कंडक्ट होती है। ओके, तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन इसमें आती है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ओके, फर्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। और एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करने के लिए हमें लेना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं CCH3। लिखने का केवल तरीका चेंज कर रहे हैं, बाकी पूरा हमारा सेम ही है। देन CH3 C डबल बॉन्ड O देन OH। ओके, तो ये क्या ले लिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको मेथेनोइक एसिड बोलते हैं, और ये भी हमारा एथेनोइक एसिड है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, एसिड की प्रेजेंस में पूरी रिएक्शन कंडक्ट करनी होती है और दोनों को हमें हीट करना होता है। और साथ में हमें यहाँ पर जो कैटलिस्ट लेना होता है वो कैटलिस्ट होता है हमारा P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। और यहाँ पर क्या रिलीज हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल। देखिए ये क्या रिलीज हो गया, हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया है। अब जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया तो जो हमें प्रोडक्ट मिला है, देखिए क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O देन CH3 CH3। अब ये जो हमें मिला है प्रोडक्ट, इसी को हम क्या नाम देते हैं, एथेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो हमें क्या मिल गया है, एनहाइड्राइड मिल गया है। जो सेकेंड रिएक्शन है इससे रिलेटेड वो है ईस्टरिफिकेशन। ओके, तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन एक्चुअली आप पहले भी पढ़ चुके हो। ओके, तो ईस्टरिफिकेशन में क्या होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। और ईस्टर का ये पूरी जो रिएक्शन होती है ये कंडक्ट होती है एसिडिक मीडियम में। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। और हमने इसकी रिएक्शन किससे कराया था, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हम देख चुके हैं, अल्कोहल से कराई थी। तो R-OH हमने ले लिया और देखिए क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो देखिए क्या बनेगा, RCOOR डैश प्लस H2O। ठीक है, कैसा मीडियम होगा हमारा, एसिडिक मीडियम होगा। तो ये देखिए जो हमें मिल गया है ये क्या है, ईस्टर। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। ओके, तो इसकी बेसिस पे आप दूसरी रिएक्शन भी करा सकते हो। ये तो फॉर्मेट था, हम रिएक्शन देख लेते हैं। अगर CH3 ले लिया, COOH है हमारे पास जो हमारा एथेनोइक एसिड है। देन हम दूसरा लेते हैं C2H5OH जो कि हमारा एल्कोहल है, एथाइल एल्कोहल है। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 COOC2H5 प्लस H2O। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हमने इस रिएक्शन को कंडक्ट करा लिया है। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन है जो इससे रिलेटेड है, ये भी आप कर चुके हो, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में ही करी होगी। रिएक्शन विद PCl5 फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। ओके, ये तीनों रिएक्शन आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टडी कर चुके हो और कम से कम आप 2 या 3 बार स्टडी कर चुके हो। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन हम कंडक्ट कराने जा रहे हैं, RCOOH प्लस PCl5। देखिए हमें क्या मिलेगा, RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन हम कंडक्ट कराते हैं, RCOOH जो किससे होगी, PCl3 से होगी। PCl3 गिब्स आउट का निशान लगाते हैं, RCOCl प्लस H3PO3। ओके, अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, 3 देन 3। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं RCOOH प्लस SOCl2 से।
ठीक है, गिव्स आउट का एरो लगाते हैं। देन देखिए हमें क्या मिलेगा, RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, तो ये तीनों ही रिएक्शन में हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है एसाइल क्लोराइड, वो फाइनल प्रोडक्ट हमारा एक्चुअली सेम होता है। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन, देख लीजिए, रिएक्शन विद अमोनिया। ओके, तो अमोनिया से हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एथेनोइक एसिड CH3COOH, ये किससे रिएक्ट करेगा, अमोनिया से रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कर देते हैं और हमें इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा CH3COONH4, जिसे हम नेम देते हैं अमोनियम एसीटेट का। ओके, देन अमोनियम एसीटेट को हम जैसे ही हीट करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से, क्या रिलीज हो गया, H2O रिलीज हो गया और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है CH3CONH2, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एसिटामाइड का नाम देते हैं। ओके, एसिटामाइड। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसी रिएक्शन को, अभी हमने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर कंडक्ट किया था, अब हम एरोमेटिक ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लेते क्या हैं, बेंजोइक एसिड लेते हैं, COOH, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन एक्चुअली हमारी कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। ओके, देन देखिए हमें क्या मिला, COONH4 पॉजिटिव, ये एक्चुअली हमारा क्या है, अमोनियम बेंजोएट है। ठीक है, ये क्या है, अमोनियम बेंजोएट, NH4 लगा हुआ है यहाँ पर। और देन इसे जैसे ही हम हीट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, बेंजामाइड मिल जाएगा। ओके, CONH2, ये हमारा क्या है, बेंजामाइड है। ओके, देन हम अगर चाहें तो ये रिएक्शन को ऐसे भी करा सकते हैं। सपोज हमारे पास ये क्या है, बेंजीन है और यहाँ पर बेंजीन में ऑर्थो पोजीशन देन मेटा पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और इसकी रिएक्शन हम अमोनिया से कराएंगे। ठीक है, NH3, कितने मॉलिक्यूल्स इस बार हमें लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे अमोनिया के। देन देखिए हमें क्या इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा, COONH4 पॉजिटिव, COONH4 पॉजिटिव। ओके, आप चाहे पॉजिटिव लगाओ चाहे ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप, और ये तो अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर पॉजिटिव है तो ये पूरा स्पीसीज क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, देन देखिए ये जो हमें कंपाउंड मिला है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है हमारा, इसका नेम है अमोनियम थैलेट। ठीक है, देन जैसे ही हम इसे हीट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 ऑक्सीजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 ऑक्सीजन यहाँ से, तो टोटल 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिलीज होते हैं, तो हम यहाँ पे 2 लगा दे रहे हैं। ठीक है, देन देखिए हमें क्या मिल जाता है, CONH2। ओके, इसका नेम क्या है, थैलामाइड। ओके, थैलामाइड, इसको बहुत लोग पी थैलामाइड भी बोलते हैं, बट आप थैलामाइड बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या मिला है, थैलामाइड मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, थैलामाइड को बहुत ज़्यादा हीट कर दें। अभी तो हमने नॉर्मल हीट किया था, हल्का सा वार्म किया था और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया था। अगर ये थैलामाइड है, इसको हमने स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, तो इसमें से क्या रिलीज हो जाता है, NH3 अमोनिया गैस वापस रिलीज हो जाती है। देखिए 1 नाइट्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 हाइड्रोजन यहाँ से, तो टोटल मिला के NH3 यहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो हमें कंपाउंड मिलता है फाइनल, देखिए C++O देन NH और NH, इसको हम क्या नाम देते हैं, थैलीमाइड का। ओके, तो नाम में बस हल्का सा चेंज है, यहाँ पे A लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए EI लगा हुआ है, तो ये थैलामाइड है, ये थैलीमाइड है। ओके, नाउ हम मूव करते हैं
ऐसी रिएक्शंस को जिनके क्लीवेज में इन द सेंस पूरा ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ही किसी अदर ग्रुप के थ्रू रिप्लेस हो जाता है। ओके, तो देखिए रिएक्शन हमारी अब कौन सी होने जा रही है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। ठीक है, पूरा का पूरा ग्रुप ही हमारा क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, कोई अदर ग्रुप इसके प्लेस पे आकर लग जाएगा। ठीक है, तो पहली जो यहाँ पर रिएक्शन है वो हमारी रिएक्शन है रिडक्शन। ओके, रिडक्शन किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। तो हम ले लेते हैं जनरल वे में RCOOH, हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और रिडक्शन आप जानते हो किसकी प्रेजेंस में होगा, सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हम जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, वही हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं LiAlH4। किसकी प्रेजेंस में ये काम होगा, ईथर की प्रेजेंस में होगा। इसके अलावा हम डाइबोरेन भी यूज़ कर सकते हैं, डाइबोरेन आप जानते ही हो, B2H6। ठीक है, तो डाइबोरेन भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और पूरी की पूरी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में क्या होने वाली है, कंडक्ट होने वाली है। ठीक है, तो इतनी सिचुएशंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक हम ले सकते हैं एज अ कैटलिस्ट अपना रिड्यूसिंग एजेंट, और साथ में कैसा मीडियम हमें प्रोवाइड करना है, एसिडिक मीडियम हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, RCH2OH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर रिडक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। और ये सेम रिएक्शन आपने स्टडी करी थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट पे एक रिएक्शन कर लेते हैं, R के प्लेस पे मिथाइल ग्रुप रख देते हैं, तो RCOOH हो जाएगा। बाकी सिचुएशन हमने सारी सेम प्रोवाइड कर दी, तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, CH3CH2OH। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एथेनोइक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया है, एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, तो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारी डी कार्बोक्सिलेशन। ओके, डी कार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग ही होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है, ये रिएक्शन एक्चुअली किसकी प्रेजेंस में होती है ये जान लीजिए, ये सोडा लाइम की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, अब सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम मिक्सचर होता है सोडियम का और कैल्शियम ऑक्साइड का, और रेशियो होता है 3:1 होता है। इसी को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, RCOONA है। ठीक है, और सोडा लाइम की प्रेजेंस में यानी NaOH एंड CaO की प्रेजेंस में हमें क्या करना होता है, इसे हीट करना होता है। जैसे ही हम हीट करते हैं तो देखिए यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, और ये पूरा क्या है, Na2CO3। देखिए क्या रिलीज होगा, Na2CO3 प्लस साथ में क्या मिल गया, RH। ओके, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो होगी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली जो हमारी होगी वो हाइड्रोकार्बन पार्ट में होगी। जैसे हमारे पास क्या है, RCOOH है, तो ये तो हमारा कैसा पार्ट था, मेन फंक्शनल ग्रुप पार्ट था, लेकिन R में क्या होता है, केवल C होता है या H, यानी मेथाइल ग्रुप आप अल्काइल ग्रुप आप रखते हो, तो अल्काइल ग्रुप आप पता है ये किससे मिलता है, आपको एल्केन से मिलता है। तो एल्केन के पास या तो कार्बन होगा या फिर हाइड्रोजन होगा, तो ये क्या है, हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है। तो अब जो सब्स्टिट्यूशन होगा और या जो हम रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं वो इसी पार्ट को लेकर स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और कोई अदर सब्स्टिट्यूट आकर के यहाँ पर ऐड होगा। तो इसमें जो हम फर्स्ट रिएक्शन स्टडी करेंगे वो है हमारी हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन से नाम से ही आपको क्लियर हो गया कि इस बार सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, हैलोजन फैमिली के किसी भी मेंबर का, और मेंबर में भी जो मेन होंगे वो आपका क्लोरीन और ब्रोमीन होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को एक इम्पॉर्टेंट नेम से जानते हैं, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, जेलेंस्की रिएक्शन। ओके, तो देखिए इस रिएक्शन में कैसे क्या करना होता है, सपोज हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCH2COOH है। ओके, और इसका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कौन सा है, इतना पार्ट है। ओके, और ये रिएक्शन कंडक्ट किसकी प्रेजेंस में होने वाली है, हैलोजन फैमिली मेंबर। सपोज यहाँ पर आप X2 ले रहे हो और X2 के प्लेस पे आप Cl2 और Br2 ले सकते हो। जो यहाँ पर आप कैटलिस्ट लगाते हो, कैटलिस्ट होता है आपका रेड फॉस्फोरस,
ठीक है, रेड फॉस्फोरस। और रिएक्शन किसकी कैसे मीडियम में होती है, हम इसको वाटर प्रोवाइड करते हैं एज अ मीडियम। ओके, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो हमारा ये एक हाइड्रोजन है भाई, 2 हाइड्रोजन है, मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, उसको ऐसे दिखाती हूँ, एक हाइड्रोजन ये है और एक ये है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन किसके थ्रू रिप्लेस हो जाता है, हैलोजन फैमिली के मेंबर के थ्रू। तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, RCH, और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किसके थ्रू, हैलोजन फैमिली के मेंबर के थ्रू, और क्या मिला, COOH, ठीक है। और साथ में जो बाई प्रोडक्ट हमारा निकला है वो क्या निकला है, HX, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है, और इस रिएक्शन को हम लोग अल्फा कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये उन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड पे कंडक्ट होती है जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। तो देखिए ये हमारा अल्फा कार्बन था और इससे जुड़े ये दोनों हाइड्रोजन हमारे अल्फा हाइड्रोजन थे। तो यानी कि जो रिप्लेसमेंट होता है यहाँ पर वो किसका होता है, केवल अल्फा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन हटा, उसी के प्लेस पे क्या लग गया है, जो सब्स्टिट्यूशन लगा है वो हैलोजन फैमिली का कोई भी मेंबर है यहाँ पे, चाहे आप Cl ले लो या फिर इसके प्लेस पे आप Br ले लो। ओके, तो हमें यहाँ पे फाइनली क्या मिला है, अल्फा हेलो, देखिए हैलोजन फैमिली का हेलो, देन COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें फाइनली प्रोडक्ट क्या मिला है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस फॉर्मेट पे हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन है हमारी, सपोज R के प्लेस पे हमने क्या ले रखा है, CH3 ले लिया है, देन CH और H, देन COOH। ओके, देन किसकी रिएक्शन हम किससे करा दे रहे हैं, क्लोरीन से, Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, और मीडियम हम दे रहे हैं वाटर। तो देखिए हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CHCl COOH, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, HCl, ठीक है, एक Cl यहाँ से और ये जो एक हाइड्रोजन हमारा था ये मिलाकर क्या रिलीज कर देंगे, HCl रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमें कंपाउंड मिला, ये कंपाउंड कैसा है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हेलो के प्लेस पे आप क्लोरो लग दो, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नेम होगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, और इसमें जो रिएक्शन हमें स्टडी करनी है वो है रिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिंग सब्स्टिट्यूशन। और रिंग सब्स्टिट्यूशन में आप समझ ही गए होंगे कि अभी हमने इस रिएक्शन को स्टडी किया है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर। तो अब जो हम रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं वो होगी हमारी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर, क्योंकि समझ में आ ही गया होगा यहाँ पे रिंग की बात करी गई है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पर जो आप मेन रिएक्शन कराओगे रिंग में वो आपकी होगी नाइट्रेशन रिएक्शन। और आप जानते ही हो कि नाइट्रेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में होती है, प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, और फाइनली आपको क्या चीज़ मिलता है, मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप। ओके, तो देखिए वही काम हम यहाँ पर करते हैं, COOH है, और देखिए यहाँ पर मेटा पोजीशन पर हमें क्या मिल गया है, NO2 मिल गया है। अब कौन सी पोजीशन है मेटा, तो हम लिख दे रहे हैं M नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, M नाइट्रो बेंजोइक एसिड। M बता रहा है कि नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर है, मेटा पर है। ओके, देन दूसरी रिएक्शन भी आप जानते हो जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रोमिनेशन। आप ब्रोमीन से रिएक्शन करा दो, ठीक है, चलिए करवा लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, COOH है, ठीक है, हम रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन से, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, FeBr3 की प्रेजेंस में। तो मेटा पोजीशन पे हमें क्या मिल जाएगा, किसका सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, ब्रोमीन का, COOH देन Br, और इसका नेम क्या होगा, N ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ओके, इसका नेम होगा M ब्रोमो बेंजोइक एसिड। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन को नहीं शो करता है, क्योंकि जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो एक्चुअली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। देखिए
यहाँ पर आपको कंपाउंड जो मिले हैं वो मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड मिले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। जिन जो दूसरी बात है जो हमारा आपको पता है फिडिलक्राफ्ट रिएक्शन में आप किसका यूज़ करते हो एज अ कैटलिस्ट, AlCl3 का, जो कि लुईस एसिड है। ये कार्बोनिल ग्रुप को क्या कर लेता है, कार्बोनिल ग्रुप यानी जो हमारा कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप है इसके साथ क्या कर लेता है, इसको बॉन्ड कर लेता है यानी बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से हमारी फिडिलक्राफ्ट रिएक्शन कंडक्ट नहीं हो पाती है। ओके, देन हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम स्टडी करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप ये चीज़ जान लीजिए कि अगर आप 9th कार्बन आइटम यानी C9 तक जब आप जाओगे जो आपको मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 9 होंगे। वो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं और अनप्लीजेंट ऑर्डर के होते हैं। लेकिन अगर आप हायर में जाओगे यानी आप 9 से ऊपर निकल जाओगे, ठीक है, हायर केस में आप चले जाओगे तो आप देखोगे कि ये सभी वैक्सी टाइप के होते हैं। ठीक है, और वैक्स मतलब आप समझ ही गए होगे कैसे होते हैं, ये सॉलिड होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं और इनकी वोलेटिलिटी क्या हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं ये, एज कम्पेयर टू C9 तक ये काफ़ी कम जो है वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, अब आप समझ ही गए होगे कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज़्यादा होता है, एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है। ठीक है, कीटोन्स से ज़्यादा होता है। ठीक है, अल्कोहल से ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये क्या बना लेता है, बहुत ईजिली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से जिनका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेपर फेज में, ठीक है, वेपर फेज में ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि वेपर फेज में कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाता है, वापस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और डायमर में कन्वर्ट हो जाता है। डायमर में कन्वर्ट हो जाने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्डिहाइड, कीटोन्स और अल्कोहल से कंपेयर करो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड, कीटोन्स और अल्कोहल से कंपेयर करो तो ज़्यादा होता है, क्योंकि एल्डिहाइड, कीटोन और हमारा अल्कोहल है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन वेपर फेज में ये डायमर नहीं बनाते। ठीक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है जो वेपर फेज में क्या बनाता है, डायमर बनाता है। ठीक है, और डायमर किसके थ्रू बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बनाता है। ठीक है, डायमर का मतलब क्या होता है कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाना, जुड़ जाना थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, RC डबल बॉन्ड O, देन OH है, COH, ठीक है, देन डबल बॉन्ड O और ये क्या है, R है। तो ये देखिए क्या बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा क्या है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दोनों ने मिलकर क्या बना लिया है, डायमर बना लिया है। किस फेज में, वेपर फेज में। ओके, तो इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू कीटोन्स, एल्कोहल्स और एल्डिहाइड से करो तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ओके, देन हम मूव करते हैं इस पॉइंट की तरफ कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये बहुत ही ईजिली मिसेबल होते हैं वाटर में। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में हमारा वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट कम होता है वो तो और ज़्यादा मिसेबल होते हैं। जैसे जैसे आप सीरीज़ में नीचे की ओर मूव करते जाओगे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, जब दोनों ही चीज़ें इंक्रीज़ होंगी तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन पार्ट ही हमारा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ना। हाइड्रोफोबिक पार्ट है तो हाइड्रोफोबिक पार्ट कैसा पार्ट होता है, वाटर हीटिंग पार्ट होता है। ओके, तो वाटर हीटिंग पार्ट कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है और वाटर लविंग पार्ट जो हमारा है वो कौन सा है, COOH है। ठीक है, ये कंटिन्यू क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। जैसे कि देखिए हमारे पास क्या है, CH3COOH है।
देन CH3CH2COOH होगा। जब 3 कार्बन होंगे तो CH3CH2CH2COOH होगा। तो यहाँ पे केवल COOH केवल एक ही है, लेकिन कंटिन्यू सीरीज में आप ऊपर से नीचे जाओगे तो देखिए हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट हमारा कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट घट रहा है यानी वाटर लविंग पार्ट घट रहा है, वाटर हीटिंग पार्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मिसिबिलिटी हमारी टॉप टू बॉटम, ठीक है, यानी वाटर में मिसिबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, तो अप टू 4 कार्बन एटम तक आप जाओगे तब तो ये मिसिबल है बहुत इजीली वाटर में, लेकिन अगर आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे सीरीज में, नीचे आप आते जाओगे, वैसे वैसे जिनकी मिसिबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो अगर आप बात करो बेंजोइक एसिड की, तो बेंजोइक एसिड तो ऑलमोस्ट इमिसिबल है वाटर में, और खासकर तो कोल्ड वाटर में बिल्कुल भी ये मिसिबल नहीं होता है। ओके, थैंक यू क्लास।